दैनिक अंगारा देख रहे मेरे तमाम अंगारों को, अंगारा कम्युनिटी के तमाम मेंबरान को मेरा यानी कि एडवोकेट देव लोहान का प्रणाम, मेरा नमस्कार। मेरे दोस्तों, आज पूरी दुनिया के अंदर जो माहौल है, उस माहौल में एक फिगर, एक संख्या, एक नाउन जो सबसे ऊपर उभर कर आ रहा है, वो है इस्लाम। झगड़ा अमेरिका में है तो एक पक्ष इस्लाम का है। झगड़ा चेचनिया में है तो भी एक पक्ष इस्लाम का है। झगड़ा चीन के उइगर में है तो भी एक पक्ष इस्लाम का है। अगर झगड़ा यूरोप के किसी भी देश में तो भी एक पक्ष इस्लाम का है। झगड़ा अगर हिंदुस्तान में है तो भी एक पक्ष इस्लाम का है। तो आज का जो हमारा विषय है वो यही है कि क्यों इस्लाम इतना ज्यादा गैर व्यवहारिक हो चुका है कि वो जहां पर जा रहा है वो वहां पे लड़ रहा है। वो हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहता। वो फ़लस्तीन के अंदर यहूदियों के साथ नहीं रहना चाहता। वो यूरोप के अंदर क्रिश्चियनों के साथ नहीं रहना चाहता। वो म्यांमार के अंदर बौद्धों के साथ नहीं रहना चाहता। वो अमेरिका के अंदर नेटिव्स के साथ नहीं रहना चाहता। वो रशिया के अंदर वहाँ के जो मूल रशियन्स हैं, उनके साथ नहीं रहना चाहता। और यहाँ तक कि जब हर जगह वहाँ पर मुसलमान ही मुसलमान हैं, तो भी वो लड़ाई झगड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ ढूँढ लेता है। वहां पर वो अहमदियों के साथ नहीं रहना चाहता। वहां पर वो शिया और सुन्नियों के साथ नहीं रहना चाहता। अब इस चीज को आप मानसिक विक्षिप्तता कहेंगे या पागलपन का हद कहेंगे कि अहमदियों की लाशों को, अहमदियों की महिलाओं की लाशों को निकाल कर उनसे बलात्कार किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम मुसलमान नहीं हो। अहमदियों की महिलाओं की लाशों के साथ 1-1 महीने, 2-2 महीने, 6-6 महीने सड़ी हुई लाशों को निकालकर, ये क्या ही एक यौनिकता की बीमारी है कि 6 महीने सड़ी हुई लाश के साथ आप सिर्फ और सिर्फ इस भाव में आके बलात्कार कर रहे हैं कि ये मुसलमान नहीं था। अहमदिया तो मुसलमान ही तो था वो, शिया मुसलमान ही तो था वो। जो सुन्नी देश हैं, जो यूँ के यूँ सारे ही सुन्नी हैं, वो वहाँ पर भी लड़ रहे हैं। क्या ऐसी एक विडंबना इस्लाम है? क्या इस विचारधारा के अंदर ऐसी बातें हैं? कैसे इस विचारधारा का निर्माण हुआ? और ये विचारधारा क्या भविष्य में प्रासंगिक है? क्या आने वाला जो भविष्य है जिसमें जो हमारी इंसान की जो जमात है वो इंटरप्लेनेटरी स्पीशीज बन जाएगी, जो दूसरे ग्रहों पे जाकर काम करना शुरू करेगी। 2030-35 तक हम मंगल ग्रह पर पहुंच चुके होंगे। वहां पर क्या इस्लाम का औचित्य बचेगा? आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अपने 2 अंगारे, अजय बल्दा और एके। और इस सारे की सारी जितनी भी ये परिचर्चा होगी, उसको सुनने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पूरे का पूरा एक अंगारा परिवार। तो एक के पहले आप मुझे बताइए कि इस्लाम जो है, इस्लाम क्यों किसी भी जगह पर शांति के साथ नहीं रह पा रहा है? जहाँ पर भी हम देखते हैं वहाँ पर इस्लाम लड़े जा रहा है, लड़े जा रहा है, लड़े ही जा रहा है। एक्चुअल में वो इसलिए लड़े जा रहा है क्योंकि ना उसको एक कीड़ा है। वो कीड़ा ना उसको काटता रहता है और वो कीड़ा है बहादुरी का, क्योंकि उसके हीरो है वो जो घोड़े पे आते थे, जिन्होंने कबला फतेह किया, जिन्होंने ये फतेह किया, वो फतेह किया। कुछ चीजें थोड़ी सी हिस्टोरिकल सच थी, बाकी चीज तो गप है। क्योंकि रिलीजन को फैलाया कैसे गया? इस्लाम को किससे फैलाया गया? इस्लाम को कहानियों से फैलाया गया। इस्लाम ने कोई ऐसी अच्छी चीज नहीं की थी। उन्होंने एक चीज उठाई, उस चीज को लिबरेट किया, उसमें नैतिकता डाली, उसमें थोड़े से मतलब अच्छी-अच्छी कल्पनाएँ डाली और वो फैलाने लगे। यार उनकी एक बोलते हैं ना इस्लामिक हिस्ट्री, वो चेक करो तो ये किन चीज़ों में प्राउड महसूस करते हैं। ये चीज़ें ये उन चीज़ों में प्राउड महसूस करते हैं कि इन्होंने एक इलाका को कैप्चर किया, वहाँ के लोगों का रिलीजन परिवर्तन किया और ये सब चीज़ें करी। अब तुम सोच के देख लो, जो इंसान, जो रिलीजन एक ऐसी चीज़ों पे प्राउड महसूस करता हो जो बहुत ज़्यादा हिंसक हो और जो गैर बराबरी पे हो, तो फिर उसका माइंड कैसे होगा? और दूसरी बड़ी बात, इनके यहाँ पर सबसे बुरी चीज़ क्या मानी गई है? मूर्ति पूजा। और तुम्हें लगता है ऐसे में इसको एक ऐसा देश जो पूरा देश मूर्ति पूजा करता हो, वो कहाँ तक जिलेगा? वो कहीं पे नहीं जिलेगा। इवन क्रिश्चियनिटी भी तो मूर्ति पूजा करती है, ऐसा थोड़ी क्रिश्चियनिटी मूर्ति पूजक नहीं है। मूर्ति पूजक तो वो भी है, क्योंकि कहीं न कहीं जीसस उनके यहाँ पर मूर्ति के रूप में विद्यमान है। हुँ। बुद्धिस्ट भी मूर्ति पूजक है, क्योंकि कहीं न कहीं बुद्ध तो मूर्ति के रूप में विद्यमान है। तो इनकी असली जो दुश्मनी है वो तो बुद्ध परस्तों से है, जो बुत पूजते हैं।
और जहां पर वो नहीं है वहां पर दुश्मनी के दूसरे कारण निकाल लेते हैं, क्योंकि लड़ना कोर वो बन गया है। जैसे कोई रहता है ना कि एक धर्म का रियल वो क्या है, रियल मकसद मोटिव। क्या है, उसके अंदर क्या चीज है, तो यहां पर आ गया लड़ना। और यही है वो चीजें, वो कह रहे हैं ना कि नहीं नहीं इसको तो बदनाम किया जा रहा है, बहुत शांति का मजहब है, इस चीज का मजहब है। भाई कहाँ है शांति? शांति होती है प्रैक्टिकलिटी में। शांति हाँ। ऐसी कोई चीज नहीं है कि शांति सिर्फ किताबों में लिख दी कि बहुत शांति प्रिय रिलीजन है। भाई प्रैक्टिकलिटी का है। हम ऐसे उदाहरण दो ना देशों को जो बहुत पीसफुल है, बहुत कम मिलेंगे। परसेंटेज, परसेंटेज देखो, मैथ में एक वर्ड है परसेंटेज, कि कितने प्रतिशत है। अगर शांति 80 या 90% होती तो हम मान लेते कि शांति है। लेकिन यहाँ तो अशांति है 90 से 98% देशों में। 1-2% देशों में शांति होगी। क्यों? वो शांति भी आर्टिफिशियल शांति है, वो कोई परमानेंट शांति नहीं है। तो ऐसे, तो ये तो लग रहा है ना कि शांति का तो रिलीजन है ही। यहाँ तो कोई शांति नहीं है। और जो बने हैं मुल्क है धर्म के बेस पे, उनका देख लो, पाकिस्तान को ही देख लो। अगर पाकिस्तान इंडिया अपनी सरहद सोल्व कर लेगा तो पाकिस्तान का सोल्यूशन थोड़ी ना हो जाएगा, इंडिया का सोल्यूशन हो जाएगा। अगर पाकिस्तान से कोई भी इंडिया में ना आए तो इंडिया सुरक्षित है। लेकिन अगर इंडिया से कोई भी पाकिस्तान में नहीं गया तो पाकिस्तान सुरक्षित नहीं है। आपस में लड़ेंगे वो। और कह रहा है कि हमारे ऊपर भी तो हमले होते हैं, हम तो कभी शिकायत नहीं करते। हम तो, भाई तुमने तो खुद ही राक्षस बोए ना, तुम तो खुद ही उनको ट्रेंड करते हो, तो तुम्हारे यहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे ना। हमने थोड़े ट्रेनिंग कैंप चलाए थे यहाँ पे, तुम लोगों ने ट्रेनिंग कैंप चलाए थे। तुम ऐसी कौम हो जो बाहर से आए, जिन्होंने तुम्हारी मतलब तुम्हारे पूर्वजों का बलात्कार किया, जिन्होंने उनको मारा, जिन्होंने ऐसे अत्याचार किए जैसे तो जापान ने चाइना में ना किए होंगे। अगर उनको कोई ठीक से लिख के रियलिस्टिक तरीके से, तो पता चले कि अत्याचार क्या होता है। तुमने उनको हीरो बना दिया, तुमने मिसाइल का नाम रख दिया उनके ऊपर। ये तो तुम्हारी दिक्कत है ना भाई। और सबसे बड़ी बात है ना, अब चीजें ना एक्सपोज होने लगी। पहले क्या थी, चीजें दबी हुई थी। अब तो इंडिया के जो सेकुलर लोग हैं जो बचाने की खूब कोशिश करें, वो नहीं बचा पाएंगे। वो कितना बचा लेंगे इनको यार। ये कह रहे हैं कि धर्म का मुद्दा नहीं है, लोगों को बचाने वाले भी मुस्लिम थे ना। अरे तो भाई मारा क्यों? मारने का तरीका तो रिलीजन पूछ के ही मारा था ना कि क्या धर्म है। तो इसमें बचाने वाले से क्यों जोड़ रहे हो उनको? तो मारना नहीं चाहिए था उनको। उनकी अगर दुश्मनी इंडियन स्टेट से थी तो उनके लिए तो हर कोई इंडिया का वहां पर गया हुआ बंदा दुश्मन होना चाहिए था। इसमें रिलीजन कहाँ से आया? इसका मतलब तो ये है ना कि अगर इंडिया से बाकी कोई मुस्लिम वहां पर जाता तो वो सुरक्षित था, सिर्फ हिंदू ही दुश्मन था। इसका मतलब तो ये सीधी सी बात है, धर्म की लड़ाई है। और कश्मीर पूरा पूरा धर्म की लड़ाई है। इससे कोई मना नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि कश्मीर अलग था, ये था वो था। भाई बहुत सारे अलग थे। हैदराबाद भी अलग था, जूनागढ़ भी अलग था, राजस्थान भी अलग था, बॉम्बे भी अलग था, सबको ही अलग था, ठीक है। लेकिन 1947 में एक किए तो उसके बाद ये दिक्कतें तो नहीं रही ना। यहीं पर भी दिक्कतें क्यों आई है? जम्मू में दिक्कतें नहीं है, लद्दाख में दिक्कतें नहीं है क्या? उनको नहीं जोड़ा गया था? अगर ये दिक्कत होती तो लद्दाख का आदमी भी उतना ही गुस्सा होता, जम्मू का आदमी भी उतना ही गुस्सा होता। क्यों? कश्मीर घाटी है, छोटे थोड़ा सा लोग है वहां पर, 90-1 लाख लोग, उनको ही गुस्सा क्यों है? क्या उन्हीं का राज्य गया है क्या? फिर कहते हैं कि धर्म की लड़ाई मत बनो। भाई सरासर कश्मीर वाला मुद्दा पूरा धर्म की लड़ाई है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। उनका ऐसा कुछ नहीं रहता है, ठीक है। बड़ा देश बनता है तो छोटे राज्यों को बलिदान देनी पड़ती है, वो छोटे चीजों पे देनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि राज्य कुछ कर ही नहीं सकता। हरियाणा इंडिया का राज्य, हरियाणा भी ना, हरियाणा में बहुत सारी चीजें जो सिर्फ राज्य डिसाइड करता है। एक स्टेट क्या करता है यार? स्टेट थोड़ा फाइनेंस डिसाइड करता है, तुम्हारी सेना डिसाइड करता है। ज्यादातर ताकतें तो राज्य के पास रहती ही रहती है। कश्मीर को तो पूरी ताकतें दे रखी। कश्मीर से क्या दिक्कत आ गई? कश्मीर को थोड़ी ना दिक्कत आई है। कश्मीर में कश्मीर घाटी में रहने वाले थोड़े से मुसलमानों को दिक्कत है, और किसी को दिक्कत नहीं है। अजय, आपका इसके बारे में क्या टेक है? अक्षय भाई की बातें सुन के ना सवाल भूल गया मैं। सवाल ये था मुस्लिम। कि इस्लाम क्यों किसी के साथ शांति से नहीं रह सकता? हाँ। किसी भी देश में चले क्यों? जाओ, वहां पर लड़ इस्लामिक विचारधारा वाले रहे हैं। देखो इसके ना दो रीजंस हैं। पहला तो बिजनेस माइंडेड। हर एक चीज बिजनेस है दुनिया में। कोई भी रिलीजन है या फिर स्पेशली मुस्लिम और यहूदी जो है उनके लिए क्या है, रिलीजन रिलीजन नहीं है, लाइफस्टाइल नहीं है वो। उन्होंने एक बिजनेस है, बिजनेस पैटर्न है, बिजनेस पैटर्न को फॉलो करना है। क्या है कि या तो तुम हमारे जैसे बन जाओ। कोई भी आदमी अपना कल्चर छोड़ के दूसरे कल्चर को अपनाने से पहले बहुत बार सोचता है। तो उस चीज का बेनिफिट कहाँ मिलता है कि या तो तुम अपना कल्चर छोड़ के हमारे कल्चर में, वो कल्चर वो छोड़ेगा नहीं, आदतें अपनी बदल नहीं सकता। एक 70 साल का आदमी अपनी आदतें कैसे बदल देगा? अपने बिहेवियर को, थिंकिंग पैटर्न को चेंज नहीं करेगा। किसी
इलॉजिकल सी बात में बिलीव नहीं करेगा कि ये ही है फैक्ट, यही मानना है। इन चीज़ों पे नहीं मानता वो आदमी, क्योंकि इतनी एज तक वो सीख लेता है बहुत कुछ, ठीक है? तो अगर वो नहीं मानेगा, तो भाई क्या करना है, तुम टैक्स दो हमें, कि हम तुम्हारे ऊपर टैक्सेशन लगाएँगे, तुम हमारी बात नहीं मान रहे, तुम फॉलो नहीं कर रहे हमारा कल्चर, तो तुम्हें हमारे सोसाइटी में रहने के लिए टैक्स देना होगा। अगर टैक्स भी देने के लायक नहीं हो, तो तुम्हें स्लेवरी में बेच देंगे। स्लेवरी में नहीं बेचेंगे, क्योंकि स्लेवरी अभी बंद है, तो कोई खरीदने वाला नहीं है। तो और तो क्या करेंगे? मार दो, साला ऑर्गन निकाल लो। बिज़नेस आइडिया है ना पूरे का पूरा, ठीक है? सेम चीज़ यहूदियों के साथ है, उनका भी सेम पैटर्न था, इसीलिए तो डिक्लाइन हुआ। दूसरा दूसरा जो फैक्टर है वो है इनब्रीडिंग का। मुस्लिम्स के अंदर क्या है, इनब्रीडिंग सबसे ज़्यादा होती है। इनब्रीडिंग का मतलब नॉर्मल जैसे हमारे दर्शक हैं उनके लिए बता देता हूँ, इनब्रीडिंग का मतलब होता है कि आप शादियाँ कहाँ कर रहे हो, कि आप अपने कज़िन से शादी कर रहे हो, कज़िन का मतलब चाचा, मामा, फूफी में शादी हो गए हैं, तो वो शादियाँ भी गलत है। वो साइंटिफिकली उसके बहुत सारे फैक्ट्स हैं, कि बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी आई हैं जिन्होंने दिखाया है कि अगर आप अ, अपनी इनब्रीडिंग करते हो, कि अपने रिलेटिव से शादी करते हो, तो उसमें क्या होता है, आपका आईक्यू ड्रॉप होता है। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, कि आप कितनी चीज़ें समझ सकते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप होती है, वो सब चीज़ें आपकी क्या होती हैं, डाउन होती हैं। और उसके लिए बहुत सारी स्टडीज़ हैं जिन्होंने दिखाया है कि 24 पॉइंट्स आईक्यू में आपके डिक्रीज़ हो रहे हैं। नॉर्मली जो वर्किंग है मतलब एक मीन अगर हम लेते हैं पूरे पॉपुलेशन का, तो वो 100 के अराउंड आईक्यू आता है, और जब वो डिक्रीज़ होता है, तो अराउंड 24 पॉइंट्स डिक्रीज़ होता है। और 100 में से अगर आप एवरेज पॉपुलेशन का डिक्रीज़ करके 25 ले आओ, तो 75 पे आएगा। 75 पे आने के बाद नॉर्मल नहीं मानते हम उस आदमी को, उसको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोगों को कंट्रोल करना भी ईज़ी है, क्योंकि वो सेम एक फैक्ट बता दो भाई, एक के फैक्ट पकड़ लेंगे वो तो। आपने देखे हैं ना जिनका आईक्यू कम है, उन पे एक बात कह दूँगा, उसे बात ना पकड़ के बैठ जाएँगे कि भाई आपा तो बस यही बात पक्की है, इससे अलग दूसरी चीज़ सोचनी होगी। तो वो चीज़ भी है। दूसरा, इंडिया में भी स्टडीज़ हुई हैं, पाकिस्तान में हुई हैं, जो बताती हैं कि कम 16-16 पॉइंट डिक्रीज़ होता है। अगर आप नॉर्मली कोई फैमिली है जो आउटब्रीडिंग कर रही है, मतलब कि आप अपने रिलेशंस में शादियाँ नहीं करते, दूर रिलेशंस बनाते हो, तो उनके अंदर क्या है, आईक्यू पॉइंट्स आपके स्टेबल हैं। लेकिन अगर आप एक जनरेशन के लिए भी अपने कज़न से शादी कर लेते हो, तो उसमें इनब्रीडिंग से इतना डिक्रीज़ होता है कि आपका 16 पॉइंट आईक्यू गिर जाता है। और जहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन इनब्रीडिंग चल रही है, आईक्यू की बात कहाँ तक करोगे आप? सिंपल एक ही चीज़ पकड़ के बैठ जाओगे। और जिस आदमी को चीज़ें समझ नहीं आती, दूसरी चीज़ें समझना नहीं चाहता, तो उसका लास्ट हथियार गुस्सा ही होता है, दूसरे पे उतारेगा। तो मेन रीज़न तो ये है ना लड़ाई का। एक एक चीज और निकल कर सामने आती है, वो सामने आता है खान पान। हम जैसा अन्न खाते हैं ना वैसा हमारा मन हो जाता है। और मैं ये बात बहुतों बार कहता हूँ, मैं ये बार इस्लामिक जब मेरे को इस्लामिक संस्थाएं या इस्लामिक विचारधारा वाले लोग प्रबोधन के लिए बुलाते हैं, तो मैं वहां पर भी ये बात कहता हूँ कि हलाल जो है ना, हलाल, तुम जिस दिन हलाल खाना छोड़ दोगे तुम्हारी आधी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, तुम्हारी आधी समस्याएं सुलझ जाएंगी। हलाल में क्या है कि आप एक पशु को हल्का सा कट मार के छोड़ देते हो और वो तड़पता है, उसका दिमाग का कनेक्शन कटा नहीं है उससे। उसका दिमाग उस टाइम पे उसकी बॉडी को क्या सिग्नल दे रहा है, वो तड़प जो है वो किस बात की तड़प है, वो बुरी तरह से लाचार है, वो गुस्से में है, वो लाचारी में है, वो दर्द में है, उसके अंदर एक भयंकर दर्द है। और वो सारी बातें उसके टिश्यूज के अंदर एनकोड डिकोड कर दी जाती हैं। और जब हम उसको खा लेते हैं, उसी एक सड़े हुए मांस को, जो अंदर से वैचारिक तौर तौर पर सड़ा हुआ मांस है। अब किसी भी पशु को हम मारते हैं तो वो भागता क्यों है? क्योंकि एक विचार उसके अंदर पैदा होता है कि यहाँ पर खतरा है, भाग, इसलिए मारने पर पशु भागता है। लेकिन जब हम उसको कट मार के छोड़ देते हैं, तो वो फीलिंग में वो भाग नहीं पाता, लेकिन वही सारे के सारे मैसेज उसके शरीर के हर टिश्यू के अंदर समा जाते हैं। जब मैं उसको खाता हूँ और मेरे मेरे शरीर के अंदर उसके हर टिश्यू को तोड़ के उसके अंदर से मैं एनर्जी लेता हूँ, तो उस एनर्जी के रूप में मेरे पास कौन से विचार आते हैं? वही हिंसात्मक विचार, वही घृणा के विचार, वही हिंसा के विचार, वही नफरत के विचार। और मैं उन्हीं विचारों से
समाहित होकर खुद तलवार उठाकर निकल पड़ता हूँ। और उन्हीं विचारों में मैं अपनी बहन को भी नहीं छोड़ता, मैं अपनी माँ को भी नहीं छोड़ता। इस्लामिक लोग जो हैं, ये अपनी बहन, ताई, चाची, बुआ, फूफा, बकरी, भेड़, पिताजी मिल जाए, कोई मिल जाए, ये चढ़ाई शुरू ही रखते हैं, सारे के सारे चढ़ाई शुरू ही रखते हैं। तो इस चीज के ऊपर बड़ा भयंकर सा इनका है। इनको सबसे पहले अपना खान पान सुधार लेना चाहिए, और इनकी आने वाली 7 पीढ़ियों को अंडा तक नहीं खाना चाहिए। इनको तो पूर्णतः सात्विक भोजन करवाना चाहिए। इनका लहसुन और इनका प्याज बंद करवा देना चाहिए। इनका इवन लहसुन प्याज तक भी बंद करवा देना चाहिए। क्योंकि भाई तुम्हारा दिमाग, एक तो तुम्हारा आईक्यू वैसे कम है, फिर तुम जो चीजें खा रहे हो तुम उसको संभाल नहीं पाओगे। इस वजह से ब्रदर, लेट्स गिव अ ब्रेक टू दिस फूड। क्योंकि अगर तुम सबको मारोगे तो एक दिन सब इकट्ठे होके तुम्हें मार देंगे ना। कब तक लोग ये सहते रहेंगे कि तुम इंग्लैंड में जाओ, वहां की 13-13 साल की बच्चियों के साथ में ग्रूमिंग गैंग बनाकर बलात्कार करो। तुम जर्मनी में जाओ, वहां पर तुम लूट मार मचाओ। तुम अमेरिका में जाओ, वहां पर तुम लूट मार मचाओ। कब तक लोग तुम्हारी ये सारी बातें सहते रहेंगे? तुम लोगों के निक्कर निकलवा निकलवा के कि तेरी नीचे से कट है या नहीं है। अबे भाई, मैं किस भगवान को मानता हूं, मैं किस भगवान को नहीं मानता, ये मेरा व्यक्तिगत विषय है। एक विचारधारा जिसका नाम इस्लाम है, जो बनी सऊदी अरब के लिए थी, उस विचारधारा को कैसे हिंदुस्तान, कैसे यूरोप, कैसे रशिया पर थोपा जा सकता? वो वहां की है ही नहीं। वो बनी गर्म प्रदेशों के लिए है, वो बनी मरुस्थल के लिए है। मैं उसको बर्फ में नहीं निभा सकता ब्रदर। मैं अगर उस चीज को बर्फ में लेके जाऊंगा तो वो काम ही नहीं करेगी ना वहां पे। लेकिन ये आसान जीवन है, क्योंकि इस जीवन में मेहनत कम, लूट मार ज्यादा है, और लूट मार में मेहनत कम है। ये जीवन कहता है कि अगर किसी और के पास ज्यादा है तो उसके चक्कू मार के छीन ले, कोई दिक्कत नहीं। और इसी लूट मार के कारण, इसी आसानियत के कारण हर जो मुसलमान है वो कहता है कि यार बढ़िया है ना, चक्कू मार के छीन लूंगा। बढ़िया है ना, अगर मेरी कोई भी औरत मेरे सामने आती है तो मारूंगा उसको भी 2 जूत। औरत 4-4, 5-5 औरतें रखने का मेरे को बिल्कुल हक है। भाई तू 4 रख ले, 5 रख ले, फिर भी काम तो तेरा बकरी से ही चलना है। क्योंकि बकरी शिकायत नहीं करती ब्रदर। तुम बेड में जाते हो उन 4-4, 5-5 औरतों में से, और तुम 5 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड में धराशायी हो जाते हो, तो तुम्हें बकरी ही दिखती है। क्योंकि बकरी को क्या मतलब है, बकरी तो 5 सेकंड में भी मैं करके भाग जाएगी। लेकिन तुम्हारी औरतें वहां पर तुम्हें कहती हैं कि बस हूं तो तू 4 लिए फिर है, और काम तेरा 4 सेकंड भी नहीं चला। तो भाई तुम 4 लेके करोगे क्या, जब अंततः तुम्हें जाना ही बकरी पर है? तो क्यों नहीं पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे होके तुम्हें एक एक बकरी गिफ्ट करना शुरू कर दें, कि तुम सबका पीछा छोड़ दो, हम तुम्हें एक एक बकरी हर 10-10 साल में एक बकरी तुम्हें दे दिया करेंगे। तुम्हारा भी काम चलता रहेगा और हमारा भी काम चलता रहेगा। और उसी बकरी को फिर तुम जब ईद आए तो उस बकरी को मार के खा लेना, फिर तुम्हें हम नई बकरी दे दिया करेंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम बकरी मार के नहीं खानी यार। बकरी मार तो के नहीं अच्छा खानी, कम एक से चीज। कम 700-800 साल तक चटनी रोटी चाय, हाँ, ये डाइट होनी चाहिए। ये परमानेंट डाइट होनी चाहिए। इवन और बकरी जो इनके ये साथ ही यूएनओ छोड़ना। है, यूएनए को और वर्ल्ड वो है क्या नाम है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन सबको मिलके मीटिंग करनी चाहिए और ये फूड चार्ट उनको देना चाहिए, ताकि हर देश में लागू कर सके, ताकि मन में अच्छा जो एक चीज। हिंसक थॉट है और जो दूसरी चीजें है वो बाहर निकल सके। और अच्छा अजय भाई एक, कह रहे थे कि ये यहूदी और एक जैसे है। भाई यहूदी कहाँ किसी को मारते हैं, कहाँ पूछते हैं कि तू यहूदी धर्म के बारे में ये बता। यहूदियों ने कितने लोगों नहीं, का धर्म परिवर्तन करा लिया। कभी यहूदी देखा बहुत यहूदी ने जाके किसी एक्सक्लूसिव, पे चढ़ गए हो? बहुत जी। बहुत एक्सक्लूसिव धर्म है। यहूदी बहुत हाँ, एक्सक्लूसिव धर्म बहुत है। सीमित लोग हैं यहूदी यार, एंट्री वो नहीं इनके, देते। वो यहूदी दुनिया की किसी को यहूदी सबसे नहीं एंट्री बौद्धिक बोलते नहीं तू कौम देते। है। तू आ दुनिया और यहूद दु, को मान। लेकिन मैं एक दुनिया की बात सबसे बिल्कुल पूछना बौद्धिक चाहता हूँ कौम, दोनों अंगारों दुनिया की से, लेकिन सबसे उस चीज दुनिया की उस सबसे चीज को ना बौद्धिक दोनों एक कौम और अंगारों से दुनिया की मैं एक सबसे बात गवार कौम पूछना में चाहता हूँ। बहुत बड़ा अंतर है। मैं दोनों अंगारों से एक बात पूछना चाहता हूँ। देखो, यहूदी बहुत अलग चीज है। मैं दोनों अंगारों से जो बात पूछना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम इनको बकरी देने लगेंगे तो कल को इस बात पर तो लड़ाई नहीं होगी कि तूने मेरे को काली बकरी दे दी, मेरे को सफेद गोरी बकरी चाहिए थी, या तूने मेरे को गोरी बकरी दे दी, मेरे को काली बकरी चाहिए थी। आपस में तो एक्सचेंज उस कर चीज लेंगे। में अगर झगड़ा मुझे होगा तो उस चीज मु, का मु, क्या मुझे समाधान होगा? मुझे 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 ऐसा लगता है कि म्यूचुअली आजकल है ना, म्यूचुअली इनका सबको ना ट्रेंड ग्रुप चेंज ऑफ हो रहा है। बकरी दे इनको दिया बकरी जाएगा पसंद भाई, नहीं अपनी आती, इनको प्रेफरेंस पे बकरे लड़ेंगे। पसंद आते हैं। एक्चुअली में इनको बकरे पसंद आने लगे ब्रदर, बकरियों की जगह। तूने ये बात नोटिस नहीं की होगी, ये सोशल चेंज ये 2-3 सालों से आया है एक पूरी सोसाइटी में। अच्छा एक एक इम्पोर्टेंट वो चीज ये बीच बकरे पे में चढ़ाई करते हैं आपने। या बकरा इन पे चढ़ाई नहीं, करता है? बकरा करता है ये। इनको पता है कि हमने एक सामूहिक अत्याचार किया है एक कौम के ऊपर, तो थोड़ी सी उनको
इंजॉयमेंट दे। अच्छा, एक लेकिन इन इम्पोर्टेंट चीज बीच सिडांदलों में, में से क्या इंजॉयमेंट आती होगी बकरे को? ये तो बिल्कुल सिडांदले होते हैं भाई। मेरी कई दोस्त रही हैं, इनमें से तो अजीब सी मुशक आती है। बकरा भी यूं नाक सिकोड़ लेता होगा कि जा चला जाए यार, सड़ी हुई के। अच्छा, तुम्हारी कोई महिला मित्र रही है इस तरह की? भाई ये लोगों के अंदर से बेशक रोज, एक तो ये नहाते बहुत कम है, तो इनके अंदर से ना एक अलग सी ही मुश्क आती है। नहाते नहाना कम क्यों है अलग है, ये? एक है कपड़े इतने डाल के रखते हैं यार। अरे कल तो वैसे उसमें है ना, गर्म माहौल किताब है में यार, लिखा उसमें हुआ है इतने ना कि कपड़े कम डाल के नहाओ, रखो क्योंकि पसीने से सऊदी अरब मर में जाओगे। पानी नहीं है। हाँ। और और कम नहाने वाला भी पाकिस्तान का साथ में स्टार्ट होने वाला है। उनके यहाँ भी किल्लत आएगी पानी की। किल्लत नहीं वो आएगी वैसे ही उनके कम। यहाँ तो। धोने के लिए भी पानी नहीं बचने वाला थोड़े से दिनों में। हाँ। अच्छा, मेरा एक सवाल है बीच में ना, हाँ भाई। कि एक जो एक जो चीज आपने बीच में बोली है ना, कि जो चीजें गर्म प्रदेश के लिए बनी है वो ठंडे में काम नहीं करेंगी ना। इसका बिल्कुल। बेस्ट एग्जांपल वो है कि टखने तक पजामा चढ़ा के रखो तुम। हाँ। यार जो अब जो तो बर्फ में साइबेरिया रहो के वो अंदर टखने तक पजामा चढ़ा के रखेगा तो मर जाएगा बावड़े। गल का मर जाएगा भाई। हाँ हाँ। ठीक है, दूसरी चीज एक जो वेरी हलाल मच पे राइट। बात हुई थी ना। अच्छा, हलाल जानवरों में तो चलो मान लेते हैं कि ठीक है, जानवरों में तुम हलाल कर सकते हो, किसी को तड़पा के मार सकते हो। हाँ। लेकिन एक ये जो नया ट्रेंड आया है कि हलाल प्रोडक्ट्स का, कि तुम भाई प्लांट्स भी हलाल चाहिए, मसाले भी हलाल होने चाहिए, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो हलाल कैसे करते हैं? मैं बताता हूँ वो फंक्शन क्या है। एक इकोनॉमी क्रिएट करनी है कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान की चीजें खरीदेगा। अब हलाल सर्टिफिकेट किसको मिलेगा? सिर्फ मुसलमान को मिलेगा। तो एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दिया आपने। उस पैरेलल इकोनॉमी में पार्ले जी जैसे बिस्किट्स को भी इन्होंने मजबूर कर दिया कि हलाल सर्टिफिकेट ले। अब हलाल सर्टिफिकेट मुफ्त में नहीं मिलता। अब हलाल सर्टिफिकेट के लिए आपको देने पड़ते हैं हजारों करोड़ रुपए, एक प्रोडक्ट पे एक कमीशन। तो बिना बात बैठे बैठे कमीशन मिलना शुरू हो गया। तो वो बहुत बढ़िया है ना इनके लिए तो, कि एक रुपया आ रहा है, जिस रुपये का कोई लेन देन का कोई आपने हिसाब किताब रखना नहीं, और उस पैसे से लूट की मार्केट और सजाओ। अब रूह अफ़ज़ा का क्या मामला है? रूह अफ़ज़ा का भी तो यही मामला है ना। और ये आदमी का एक हाँ और है यार। ये इन आदमियों को है ना, अगर कहीं पर भी तो ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, तुम कनाडा चले जाओ, बीचेस पे जाओ, तो वहां पे सबसे गंदी नजरें फाड़ फाड़ के बिकनी पहनी हुई औरतों को कोई देख रहा होगा तो वो होगा मोमडन। लेकिन अपने घर में इसको पूरा का पूरा काले रंग का ताबूत चाहिए। और इनकी औरतें भी उस चीज को अच्छा मानती हैं। वो औरतें भी, जो औरत को रोज पीटता है पति उसका, वो औरत जिसके घर में बकरी की इज्जत उससे ज्यादा है, बकरी के लिए कपड़े लत्ते आ तो जाते हैं, उसके लिए नहीं आते। वो भी सुबह उठते ही कहती है हमारा तो जो ब्रदर है वो इस्लामिक ही है, हम तो पाकिस्तान के पक्के हैं, हमें नहीं चाहिए। एक ब्रदर, हाँ तो मतलब यू आर द विमेन एक्सपर्ट। महिलाओं के बारे में शायद जितनी जानकारी एक एक को है, उतनी जानकारी मेरे को और अजय को मिलाकर भी नहीं होगी। तो इनके यहाँ इस महिला का क्या चक्कर है? हमारी महिलाएं तो महिलाओं से ही इतनी ज्यादा जलन रखती हैं, ये बकरी तक को अपने साथ रख लेती हैं। चार महिलाएं हैं और एक बकरी भी है, बकरी हो सकता है दो भी हो, फिर भी वो रह रही है कि नहीं इस्लाम ठीक है। अरे क्योंकि इनके यहाँ पर 1400 साल से इनके दिमाग में कीड़ा डाला गया है ना, कि तो तुम तो आदमियों की सिर्फ रखिए लोग, और आदमी चाहा तो आदमी 4 शादी कर लेगा, तो अगर 4 शादी कर ली तो तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं बचेगा। मतलब तुम्हारा वजूद पुरुषों से बंधा हुआ है, तुम्हारा कोई स्वतंत्र वजूद नहीं है। ये कहते हैं कि इस्लाम ने तो महिलाओं को फ्रीडम दी, ये दी, भाई क्या की फ्रीडम दी है? अगर किसी को गुलाम बनाया ना, एक आधी आबादी को, तो वो इस सर्टेन रिलीजन ने बनाया है, कोई आजादी नहीं दी। उनके दिमाग में ऐसा फियर पैदा कर दिया कि तुम आदमी के पैर की जुत्ती का भी जुत्ती हो, मतलब सबसे निचला तला हो तुम उनके बिना कुछ नहीं हो, तुम्हें उनके बिना ना जन्नत नसीब होगी ना यहाँ पर पृथ्वी पे घर नसीब होगा। इस तरह की चीज ये है। तो देखना यार, इनके यहाँ तो इवन मैं, मेरे पाकिस्तान में कई दोस्त हैं, उनको सच में बहुत दबाया जाता है, फैमिली वाइज उनको बहुत दबाया जाता है, उनको शिकायतें भी रहती है, बट उनको रिलीजन से कोई शिकायत नहीं रहती। जबकि कोर चीज एक सबसे बड़ी बात है कि कौन है, मेन मेन कारण कौन है, वो चीज, वो उस चीज से कोई शिकायत नहीं रहती उनको। और वहां तो कोई फ्रीडम नहीं है भाई, 1% की फ्रीडम नहीं है महिलाओं के लिए तो। इसलिए उनको लग रहा आज है कि यार ठीक है जैसा चल रहा है वैसा, क्योंकि उनको पता है कोई बदलाव तो नहीं आने वाला, कोई ऐसा बदलाव आ ही नहीं रहा। यार अगर इतनी फ्रीडम देता तो
जो अगर मुस्लिम वर्ल्ड में कोई सबसे समझदार औरतें ना, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी औरतें, वो ईरान की है। ईरान की ईरान औरतें की। कभी ईरान की औरतें कभी पंगा नहीं, क्योंकि मैथमेटिक वाइज ईरान बहुत एडवांस है भाई। ईरान कोई ऐसा बहुत। देश नहीं है जो साइंटिफिकली और मैथ वाइज एडवांस नहीं है, बहुत एडवांस है। वहां लड़कियां आरियाना विद्रोह क्यों बोला कर रही जाए है? उसको, उसका पुराना नाम आरियाना था, तो आरियाना ही बोला जाए। हाँ, तो वहां की औरतें तो विरोध कर रही है। वहां की औरतों को पता है कि कौन सी चीज है जो एक व्यक्ति की पर्सनल फ्रीडम होती है, उसको उसके उसको तोड़ रहा है, उसको बर्बाद कि कर रहा है। और उसको तो मेरे अजय, कारण रिलीजन नहीं 19 नजर आ रहा है। 1970s में अजय, चले जाओ ना, अजय, 1970s में जाओगे तो अजय एक मेरा सेकंड भैया। सवाल ये हाँ, है, पहले मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। हम्म, हमारे यहाँ की औरतें जिसको 20 बच्चे पैदा करके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक बच्चे पैदा करने की मशीन बना रखा है, ठीक है, जिसके एक ही हाथ में बच्चा, एक ही हाथ में बच्चा, 2 बच्चे उसके कुर्ते के लटके हुए हैं, 3 बच्चे उसका पीछे से वो जो मतलब उसने पहन रखा उसको खींच रहे हैं, 3 आगे चल रहे हैं, 3 पीछे चल रहे हैं, और वो भी बाहर निकल के कहते हैं कि हमें तो इस्लाम के अनुसार ही जीना है। ये क्या सोच है? यार ये सोच, फिर से वही साइंटिफिकली रिलेट करना इसको। सोचने की क्षमता ही नहीं छोड़ी, इतनी इन्ब्रीडिंग कर ली कि तुम सोचने लायक ही नहीं छोड़ा ना तुमने, तो सोचेंगे कहाँ से? एक गुलाम है, या फिर इसको ऐसे देखो कि एक आदमी है, सुबह सुबह उठता है, और जब वो कुछ भी नया सोचता है ना, उसको करंट का झटका दे दो। मतलब सोशल एक्सपेरिमेंट्स हैं या फिर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी हैं बहुत सारे, ड्रग थेरेपी में यूज करते हैं। ठीक है, लाइट करंट लगाते हैं, जैसे अल्कोहलिक्स के लिए है कि अल्कोहल के लिए थेरेपी की गई है 1950s में। वो रिसर्चेज हैं कि एक आदमी को ना सीट पे बिठाते हैं, उसको हल्का सा करंट लगाते हैं, जैसे वो आती है ना किताबें जो खोलते हैं, छोटा सा हल्का सा करंट लगता है, ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह टाइप आते थे। तो वैसे बहुत लो वोल्टेज के शॉक्स दिए जाते हैं, जो अजय की आवाज आवाज नहीं नहीं आ आ रही है। झटके देने शुरू कर आवाज दिए। नहीं आ रही। आगे। हेलो। हाँ, हाँ, तेरी आपको आवाज सुबह बंद सुबह हो झटके गई। देने शुरू आपको सुबह सुबह किसी ने झटके देने शुरू कर दिए, तो आपका एटीट्यूड क्या बनेगा उस चीज के लिए? दारू पी आपने, आपको करंट दे दिया, दूसरा दूसरा पैग फ्रस्ट्रेशन। लिया, फिर करंट दे दिया, तो वो उसके साथ में एक नेगेटिव इमोशन जुड़ जाता है आपको। हाँ। आप उस चीज को डिस्कस भी नहीं करना चाहते दोबारा। तो सेम चीज तो हो रही है कि अगर आप थोड़ी सी फ्री थिंकिंग लेके आते हो तो आपको पीटा जाता है, डिवोर्स दे दिया जाता है। तो वो चीजें क्या होती हैं, आपको नेगेटिवली इम्पेक्ट करती हैं। वो चीजें जनरेशन बाय जनरेशन इतनी हो गई हैं कि फ्री थिंकिंग बची ही नहीं, सोचने का तरीका छोड़ा ही नहीं। तो आपको वहीं और पे, मतलब वो कितना कितना लॉजिकल है ना। अच्छा, अपनी वो अपनी तरफ और से। इंडिया में है सबसे बड़ी ना, बात है कि एक चीज और दे, मैं एक चीज और कहना दुनिया में चाहता हूँ। दो ही जो लोग चीजें बोल काम रहे हैं करती ना हैं। कि अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान परमाणु हमला कर देगा, क्योंकि उसके पास भाई पाकिस्तान, एक बात बता दूं मैं इंडियन ऑडियंस को और हमारे अंगारा कम्युनिटी को, पाकिस्तान के पास कोई परमाणु बम नहीं है भाई। उन्होंने जो बनाया हाँ, था वो खराब हो लिया। यार और ये वो लोग बेच भी चुके ट्रेन हैं। ठीक से चला नहीं सकते, ट्रेन नहीं चला सकते, ये लोग एक गेंद नहीं बना सकते, ये लोग एक है ना मात कुछ भी नहीं बना सकते, यार वो परमाणु बम बना लेगी। नहीं है इनके पास, ये सिर्फ और इनके सिर्फ पास एक कोई नैरेटिव परमाणु है। बम नहीं है यार। पाकिस्तान के इनका पास कोई इनका परमाणु बम इनका नहीं है। गोबर निकल जाएगा परमाणु बम को संभालने के लिए। यार परमाणु अरे बम तो क्या चीज परमाणु होती है? ईरान इतना बड़ा देश है, अगर परमाणु बम इनके पास परमाणु बम होता ना, मैं सबसे बड़ा ईरान के एक पास भी बन रीजन दे रहा जाना हूँ, था आज तक। ईरान के पास भी होना होना था। साउथ कोरिया उत्तर कोरिया के पास भी होना, सबके पास होना था, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है यार। किसी ने ये इनको बेच दिया है। देते उसको। हाँ, ये बेच देते, ये सबको बेच देते भाई। आज ये 198 देशों के पास परमाणु बम होता, अगर इनके पास होता तो इस फेयर से निकलो कि इनके पास परमाणु बम है, इनके पास नहीं इनके कुछ पास भी। नहीं है। इनके पास कोई इनके पास परमाणु लोह बम नहीं। लंगर है, इनके पास लोह हो लंगर भी है तो क्या परमाणु बम फर्क? के नाम पे। और परमाणु बम है किसके पास? हमारे पास है। वो तो, अरे मतलब वो तो परमाणु बम वाला तो मेरे को ऐसे लगता है कि ये ना एक वो क्या बोलते हैं, मिथ क्रिएट किया गया है, लोगों ने ना आपस ना में है, बना लिया हमारे कि पास भाई तो है हमारे भाई। नहीं, भारत में है। परमाणु बम तो देख वो है, हमारे लेकिन पास तो बहुत है। कम वो देशों के पास है, क्योंकि वो वो फ्यूजन जिन नहीं आ फ्यूजन जो गए, सुनो टेक्नोलॉजी, तो, फ्यूजन टेक्नोलॉजी जो है। वो सुनो तो, वो एक वो जिन, वो कहानी नहीं है अलादीन वाली, कि चिराग में जिन लिकड़ा करे। आज तक देखा किसी ने नहीं, लेकिन नहीं, इच्छा हिरोशिमा और सबकी है कि भारत हो नागासाकी में रहा। देखा अरे ना यार, ये हमने। तो पूरी साइंटिफिक कैसी बात कर रहा है अजय यार, ये ये तो तो पूरी इसमें यार मेरे अलग ही को साइंटिफिकली चीज नहीं बना प्रूव है। है। लगा। और भाई परमाणु बम हिरोशिमा है, में ठीक देखा है। ना। अच्छा, फिर यार हिरोशिमा और कैसी एक चीज, कार नागासाकी में तबाह क्या कर दी देखा भाई। था हमने? हिरोशिमा और नागासाकी ये में तो डाले गए हैं, वो ठीक है। बनाने का हाँ, चेरनोबिल में क्या बनाने की देखा था? टेक्नोलॉजी, सुनो, बनाने की टेक्नोलॉजी है सबके पास,
सबके पास है बनाने की टेक्नोलॉजी, हमारे पास है, हम बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जिसका आप यूज़ ही नहीं कर पाओ। आपके द्वारा टेक्नोलॉजी है मान लिया, लेकिन आप जिस चीज़ का यूज़ ही नहीं कर सकते। आप भगा नहीं सकते किसी का, नेशनलिटी इतनी मेरे है, घर पे इंटरनेशनली बंदूक इतने वो रखी है, अरे हैं। मैं तो उसका हम बिजली यूज नहीं बना रहे कर हैं ना उससे। सकता, लेकिन हम बंदूक मैंने रख रखी है। हरियाणा में फतेहाबाद में जो ठीक प्लांट है, लग रहा है उससे मेरे हम बिजली बना रहे हैं। जब हाँ, पीस हाँ, रहेगी तो बिजली तो बनाएंगे, और जब पीस नहीं होगी तो अरे युद्ध होगा ना, तो तो फेंक देंगे बम किसी के मारेंगे, ऊपर। बम अरे तो मारेंगे भाई फिर। मैं वही तो कहूँ मैं, टेक्नोलॉजी है हमारे पास, लेकिन बना के किसने कर रखे हैं यार? कोई कोई कितना हाँ भाई, क्योंकि मोदी एकदम से दिखा, यूं थोड़े ना है कि तू आग लगने पे कुआं खोद देगा। बना के ही रखे जाते हैं वो बम, और उनकी कितने रहन सहन, उनका देख रेख की बहुत ऊंचा खर्चा होता है। वो कैसे हाँ, रखे जाएंगे, वो बहुत मोटा खर्चा है। और इसी वजह से तो पाकिस्तान के पास नहीं। अच्छा, अंत में मैं एक एक सवाल अपने अंगारों से करूंगा, और मेरी जितनी भी अंगारा कम्युनिटी हमें सुन रही है, ये सवाल उनसे भी है कि रोचक सुझाव दो कि इस्लाम की इस समस्या का समाधान क्या हो। पहले अजय समाधान देगा, फिर एक के फिर मैं भी एक समाधान दूंगा। तो रोचक से समाधान दो कि कैसे इसका एक इलाज हो, क्योंकि छोड़ अंगारे दो यार हमेशा इसका। समाधान देते हैं। इतनी पुरानी किताब है यार, मतलब उसने छोड़ दो। ठीक है। कितनी बारी पढ़ ली? छोड़ के का नहीं गया, वो दूसरी किताब ले लो कोई नहीं। ठीक मैं है। तो उनको पंचतंत्र की दे दो, इनका किताब पंचतंत्र की कहानियां बहुत रोचक है भाई, वो दे दो उनका। उनमें तो कुछ नया तो सीखने को मिले। अरे पंचतंत्र बना। अरे जब किताब ही देनी है तो मस्तराम की दो ना यार, ये पंचतंत्र के बच्चे है क्या? मस्तराम कैसे तो ये वो बात कर पहले रहे ही पढ़ रहे हैं बावड़े। मस्त राम मस्तराम पहले पढ़ पढ़ रहे पढ़ के भाई। तो उन्होंने बकरियां नहीं छोड़ी। तू और हाँ मस्तराम तो पढ़ा दे तब बढ़ा उनको। देगा। तो मैं कहूँ तो पंचतंत्र की दे दो भाई। पंचतंत्र के तो ठीक है, ये एक अच्छा पंचतंत्र की। रोचक समाधान हो सकता है। एक आपकी तरफ से क्या समाधान है? मेरी तरफ से देख, हाँ। मेरी तरफ से तो भाई यही समाधान है कि देख, अभी तक तुमने जो भी चीज सीखी है, सारी चीजें मतलब आज तक तुम्हारी पीढ़ियों ने सीखी है। पहले तो तुम ना अच्छे से उस चीज को दिमाग से निकाल दो। जितनी भी चीजें सीखी दुनिया के बारे में, सब कुछ चीजें निकाल दो। और फिर तुम प्रकृति से जुड़ो। फिर तुम एक रिलीजन है हिंदू, उसके बारे में सीखो कि हिंदू धर्म क्या है हिंदू धर्म कैसे एक धर्म अपने आप बना, जिसकी किसी को शुरुआत नहीं पता, किसी को नहीं पता। कितना रहस्य है उसमें, किस तरह के देवता है, किस तरह की कहानियां है, किस तरह की कथाएं हैं, किस तरह से वो लोग अपने आप को सेकुलर रखे हुए थे तब जब दुनिया में कोई और रिलीजन था ही नहीं। हम्म। सहिष्णु था उनके अंदर। उनके अंदर ऐसा था, उनका हृदय इतना विशाल था कि वो जानवरों की भी रक्षा करते थे, जानवरों को भी अपना मानते थे। वो जानवरों को मारते नहीं थे, उनकी रक्षा करते थे। उनके अंदर बहुत कुछ है। तो इनको हिंदू धर्म से सीखना चाहिए, इनको हिंदू धर्म से सीखना चाहिए, उनकी किताबें पढ़नी चाहिए। अगर भाई ये पढ़ लिए ना, तो इनका अपने आप इलाज हो जाएगा। या इनको जो भी इनका ट्रेडिशन है वो उनको थोड़ा बहुत रखे, बट इस चीज से जुड़े, तो इनके अंदर है ना एक बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आएगा। और इनकी जो छवि है वो दुनिया भर में बहुत सुधरेगी। अब मेरे से भी तो पूछो, मेरे मतलब तुम मेरे से हाँ हाँ, पूछो कि भाई। आपका सजेशन क्या है इसकी, इस चीज के लिए? भाई पहले तो एक अब्दुल बचाओ योजना दुनिया भर में चलाई जाए, और हर ईदी पर इनको एक एक बकरी और एक एक चॉकलेट और एक कंडोम का डब्बा गिफ्ट किया जाए। दूसरा, इनकी जितने भी इमाम हैं, उन सब इमामों की जगह महिलाओं को बिठा दिया जाए। ये एक बार के लिए जितने भी इनके इमाम उमाम जितना भी है, वो महिला बैठेंगे, और हर महिला को हर रोज एक JAV, जापानीज अडल्ट वीडियो देखनी कंपलसरी हो, कि तू देख दुनिया कहाँ तक जा चुकी है। वो JAV को देखे, वो फिर इस धर्म का संचालन करे। और अब्दुल के पास बकरी रहे। अब्दुल अब्दुल बहुत ठीक इंसान है भाई, वो बकरी अगर उसको मिलती रहे तो वो कुछ नहीं करता। ये खाली जो बकरी दिक्कतें नहीं, साथ में बकरा भी। हाँ ठीक है, एक बकरा और एक बकरी ऐसा भी हम कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई करके बकरा और बकरी एक ही में बना के उसको दे दें, वो उसमें भी और खुश और रहेगा वो इतना। और अजय, देव भाई, एक उनको गाजर भी देनी चाहिए। अब गाजर का क्या करेंगे वो? कुछ भी करे, समझदार कौम है, अपने हिसाब से यूज कर लेगी। कोई ना कोई इस्तेमाल निकाल ही लेंगे। अल्लाह अल्लाह के फसल में कोई ना कोई बस इस्तेमाल निकाल ही लेंगे। बस उनको बता देना कि खानी नहीं है।
अच्छा मेरे अंगारों, आपके पास भी अगर कोई ऐसा रोचक सा सुझाव हो तो आप भी नीचे रखें और अंगारा कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को जोड़ते रहें। हमारे हर अंगारे की ये ज़िम्मेदारी है, हमारे हर अंगारे का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने साथ कम से कम एक अंगारे को जोड़े, ताकि दैनिक अंगारा कम्युनिटी जो है, दैनिक अंगारा जो अंगारा परिवार है, वो बढ़ता चला जाए और अंगारों को मिल-जुल कर इस दुनिया के अंदर बहुत बड़े-बड़े परिवर्तन लाने हैं। उन परिवर्तनों की शुरुआत हमें करनी है। हम वो काफ़ी हद तक वो शुरुआत शुरू कर भी चुके हैं। तो जब आप अंगारा कम्युनिटी से जुड़ेंगे तो आप भी उन बदलावों के बारे में जान पाएँगे, आप भी उनसे रूबरू हो पाएँगे। आपने अपना इतना महत्वपूर्ण वक़्त हमें दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। इस चैनल को सब्सक्राइब खुद भी कीजिए और आपके जितने भी महत्वपूर्ण साथी हैं, जो आपको लगता है कि हाँ, इनका जो आईक्यू है वो इस दर्जे का है कि अंगारा परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। अंगारा परिवार भीड़ इकट्ठी करना नहीं चाहता। अंगारा परिवार ठीक-ठाक स्तर के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहता है, तो उनको जोड़ें और हमारे अंगारे अजय और एके, आप दोनों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना महत्वपूर्ण वक़्त निकाला और दैनिक अंगारा के साथ आप जुड़े। आप दोनों के दोनों अंगारा परिवार के चमकते हुए अंगारे हैं। एडवोकेट देवलोहान, आपका भी आभार है कि आपने अपना महत्वपूर्ण वक़्त निकाला। आप भी अंगारा परिवार के चमकते हुए अंगारे हैं। मैं आप सबके हृदय में बैठे हुए उस परमपिता परमात्मा पिताश्री को नमन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय